फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 ज्योग्राफी बायोलॉजी। हम बीमार क्यों होते हैं, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला करते हैं, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। जो एनीमिया नामक बीमारी है किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो ए नंबर में आयोडीन है, बी में आयरन है, सी में तांबा है, डी में जस्ता। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आयरन। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग क्या उत्पन्न करता है। उसने में ट्रिपनोसोमा या कवक या वायरस या प्लाज्मोडियम। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ट्रिपनोसोमा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कहता है, रक्तवांति किस रोग का लक्षण है। रक्तवांति किस रोग का लक्षण है। तो देखने जाए तो ए में कहता है अनुवांशिक या हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाला या कुपोषण से उत्पन्न हो, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होगा। तो क्या हो जाएगा, ए से कमी से होने वाला रोग। चलिए हम प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। कहते हैं रंगों के प्रति अंधापन कैसा होगा। रंगों के प्रति अंधापन कैसे होगा। ऑप्शन ए में कहते हैं अनुवांशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग या कुपोषण से उत्पन्न रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो चौथा क्या हो जाएगा, अनुवांशिक रोग। ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं। प्रश्न 5 में कहते हैं अस्वीकृति किसकी कमी से उत्पन्न होता है। अस्वीकृति किससे उत्पन्न होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, विटामिन सी नंबर सी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 का आता है, पुलागरा किसकी कमी से उत्पन्न रोग है। पुलागरा किसकी कमी से उत्पन्न रोग है। विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन डी। तो शायद 6 का आंसर होगा विटामिन बी का ए। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 7वां देख लेते हैं। पेचिसिया डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है। पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है। तो किसके संक्रमण से होता है। ऑप्शन ए में कहता है जीवाणु, बी में कहता है प्रोटोजोआ, सी में कहता है जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, इस डी में किसी से भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी नंबर। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न 8 में कहता है ये इनमें से कौन संक्रमक बीमारी नहीं है। इनमें से कौन संक्रमक बीमारी नहीं है। ए में डायरिया, बी में हैजा, सी में एड्स, डी में हेमोफीलिया। हेमोफीलिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमोफीलिया। राइट आंसर डी। तो इनमें से कौन संक्रमक बीमारी नहीं। तो हेमोफीलिया नहीं है। नंबर 9, निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है। निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है।
तो ऑप्शन ए में कहता है एड्स, बी में कहता है हेपेटाइटिस बी, ये कैंसर, ये सभी। इसमें आंसर क्या जाएगा, इसमें सभी हो सकता है, सभी। इसका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर सी बी सभी। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 में कहता है निम्न लक्षणों में किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है। निम्न लक्षणों में किस लक्षणों से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में ज्वर या सूजन या दर्द, सभी से। तो राइट 10 का हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ देख लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न विकल्पों में कौन जीवाणु की रक्त में प्रवेश करने से रोकता है। तो कौन रोकता है, इसका हो जाएगा दस्त और उल्टी दोनों रोकता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहते हैं जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है। जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है। तो किस तरह का रोग है, संक्रमित या तीव्र या पैदाइश या वंशोद्भूत। तो इसका राइट क्योंकि जन्म के साथ होता है तो पैदाइशी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। तेम कहता है एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है, मानसिक तनाव से या रोग से, या रोग एवं मानसिक तनाव से, या बैक्टीरिया वायरस से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, रोग एवं मानसिक तनाव से तब स्वस्थ या ठीक रहता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। कहता है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे क्या कहता है। तेल खाते या चिरकाली के रोग लक्षण या रोग चिन्ह। तो 14 क्या हो जाएगा, चिरकाली मतलब जो बीमारी लंबे समय तक, जैसे कैंसर हो गया, ये सब लंबे समय तक होता है उसे हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। 15 का हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। 15 का आता है संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से फैलने वाला रोग कौन है, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, हेलो क्षय रोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। हम लोग आए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 हम लोग आया है चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं। कहता है संक्रमित पेयजल कैसे फैलने वाला रोग है। संक्रमित पेयजल रोग है उसे कैसे फैलने वाला रोग है। तो कैसे फैलने वाला रोग है, तो ऑप्शन ए मलेरिया या टेटनस या मोटापा या हेपेटाइटिस। इसको लगेगा डी हो जाएगा हेपेटाइटिस। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। जो 17 में कहते हैं एड्स का कारक है। एड्स का कारक है, तो क्या कारक है एड्स का, फंजाई या प्रोटोजोआ या HIV या बैक्टीरिया। तो एड्स का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा HIV।
तो HIV में शायद आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिया डिसीज वायरस। कहा जाता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिया वायरस। फेसेंसी यहाँ लिख सकते हैं, फेसेंसी लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आता है इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो इंसुलिन से कमी होने वाले रोग को क्या कहते हैं? मधुमेह या कहेंगे या पोलियो या टीबी। इसका इंसुलिन से कमी होने वाले शरीर में होने वाले जो है उसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, जिसे हम लोग हर एक नाम से जाना जाता है। सब लोग शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं, शुगर या डायबिटीज। चलिए प्रश्न नंबर 19 में देख लेते हैं। कहता है ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? तो किस अंग में होता है? गुर्दा में या यकृत में या मांसपेशियों में या यकृत एवं वह मांसपेशियों दोनों में। इसका रीडिंग से क्या हो जाएगा हम लोग का? यकृत एवं डी नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों दोनों में होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में कहता है किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना इनमें से किस पर निर्भर रहता है? तो किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना इनमें से किस पर निर्भर रहता है? ए में कहता है असामान्य आनुवंशिक गुण से, बी में कहता है प्रदूषण रहित वातावरण, सी में असंक्रमित पोषण या डी सभी। तो शायद इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें सभी हो सकता है। प्रश्न हम लोग 21 देख लेते हैं। 21 में कहता है किसी भी रोग को संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा पहले टूटने की संभावना रहती है? तो कौन सी सीमा रेखा पहले रहती है? प्रथम सीमा रेखा या द्वितीय सीमा रेखा या तृतीय या सभी एक साथ? तो 21 का ए हो जाएगा प्रथम। क्या हो जाएगा? 21 का प्रथम हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 का देख लेते हैं। 22 का कहता है रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? तो किस गैस का होता है? कार्बन एवं मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर यहीं पे है, तो ये नंबर कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए हम लोग प्रश्न में अगले देख लेते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 23 देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो कैसे फैलता है? तो कैसे फैलता है? एम का था प्रदूषित जल से, हवा में व्याप्त नमी से या फिर मच्छर के काटने से या शारीरिक संपर्क से। तो उसका इसका रेफरेंस हो जाएगा ए नंबर, प्रदूषित जल से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो 24 में हम लोग देख लेते हैं। 24 में कहते हैं
मलेरिया और फाइलेरिया का रोगवाहक कौन है? मलेरिया और फाइलेरिया का रोगवाहक कौन है? तो मलेरिया इन्फ्लुएंजा और फाइलेरिया या क्यूलेक्स, या भी मैं कहता मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया इनोफिलीज, या सी में कहता मलेरिया हवा से और फाइलेरिया मच्छरों से। भी मैं कहता मलेरिया मच्छरों से और फाइलेरिया मक्खियों से। तो 24 का शायद एड्रेस हो जाएगा, ए नंबर हम लोग का हो जाएगा। चलिए हम लोग 25 में देख लेते हैं। पच्चीस में कहता है इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? रेबीज, ममप्स या टाइफाइड या चिकन पॉक्स। तो वायरस से जो नहीं होता है उसका बताना है। क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाता है, वायरस से नहीं होता है। हम लोग प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में कहता है रक्तदान से पहले किन रोगों की जांच होनी चाहिए? जो रक्तदान है उनसे पहले किन रोगों की जांच चाहिए? एड्स जो है रोग होते हैं उनके जो रक्त जब दान करते हैं, जो ब्लड दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसका पहले एड्स जो बीमारी है ना बहुत खतरनाक होता है, एक जगह से दूसरे जगह में फैल सकता है। तो इसका जगह हो जाएगा एड्स। चलिए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? टाइफाइड या टीबी या एड्स या कैंसर। तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा जो जांच है वो एड्स के रोग के लिए पहचान है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है अपूर्ण पके हुए मांस से किस परजीवी का संक्रमण होता है? अपूर्ण पके हुए मांस से किस परजीवी का संक्रमण होता है? तो किसे होता है? फीता कृमि या मलेरिया परजीवी या फाइलेरिया परजीवी या इसमें से डी सभी। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा फीता कृमि। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। टेटनस रोग किससे संचरित होता है? जो टेटनस रोग है वो किससे संचरित होता है? तो किससे संचरित होता है? सुअर से या मच्छर से या बालू मक्खी से या इनमें से कोई नहीं। जो है इनमें से टेटनस कोई नहीं होता है। तो हम लोग प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। ऋतिक आता है भौमिक तापन में किस गैस का अधिक योगदान है? सार्वभौमिक तापमान में किस गैस का अधिक योगदान है? तो किस है? ऑप्शन ए में कहता कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो किसका हो जाएगा हम लोग का 30 का आंसर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। इसमें कहता है पेनिसिलिन औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? पेनिसिलिन औषधि किस जीवाणु से
संश्लेषित की जाती है। तो किस जीवाणु से हो जाएगा, या बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ या फफूंद। तो किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, फिर इसका डी हो जाएगा फफूंद से। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। 32 में कहता है संक्रमित सुई से किस रोग का संक्रमण हो सकता है। संक्रमित सुई से किस रोग का संक्रमण हो सकता है, क्या हो जाएगा, घेंगा या हेपेटाइटिस बी या पेचिस या मधुमेह। ये हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो हम प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। तैतीस में कहता है मलेरिया का रोगवाहक क्या है, जो मलेरिया है उसका रोगवाहक क्या है। 33 का हम लोग पढ़ लेते हैं, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, चूहा। तो रोगवाहक क्या हो जाएगा 33 का बी, मच्छर। हम लोग प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में कहता है रोगवाहक कीट का उदाहरण कौन, रोगवाहक कीट का उदाहरण कौन है। तो कौन है, मक्खी या मच्छर या तिलचट्टा या सभी। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसमें सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 35 पढ़ लेते हैं। वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालता है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालता है। 35 का हो जाएगा एंटीजेन या एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक या सभी। जो वायरस और बैक्टीरिया हमारे सभी में डालता है। हम लोग 36 देख लेते हैं। 36 में कहता है एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है, किस कोशिका द्वारा होता है, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइटस या लिम्फोसाइटस या सभी। तो 36 से क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, लिम्फोसाइटस। चलो हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कहता है एंटीजेन के विरुद्ध हमारा शरीर का क्या बनता है। एंटीजेन के द्वारा विरुद्ध हमारा शरीर का क्या बनता है, हमारा शरीर का क्या बनता है। सर 36 का हम लोग ऑप्शन पर लेते हैं, एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी या इंटरफेरॉन या सभी। तो 37 से क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी। 38 देख लेते हैं। अतः फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इसे कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को या लुइस पास्चर को या ल्यूएन हॉक को या कॉच को। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। हम लोग 39 का पढ़ लेते हैं। कहता है एंटीबायोटिक किसके खिलाफ नाम करती है, जो एंटीबायोटिक है वो किसके खिलाफ काम करती है। तो क्या हो जाएगा, इसका जीवाणु हो जाएगा। हम लोग लास्ट एंड जो लास्ट 40 उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 हम देख लेते हैं। कहता है मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है, मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है।
किस रोग से प्रसार में सहायक है? तो ए में है मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड या हैजा। क्या हो जाएगा इसका? हैजा हो जाएगा। तो आज हम लोग 40 प्रश्न तक हम लोग देखे हैं, 40 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जो भी न्यू है इस चैनल पर आकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल नाम भी लिख देता हूँ। अच्छा चैनल है, चैनल हमारा है स्टडी लाइफ 3.0 है। क्या है? स्टडी लाइफ 3.0 है। इस पर से ज़रूर आकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताने की कोशिश करें। इसमें सभी 1 से 10 तक शायद क्लास का ऑब्जेक्टिव चलती है और क्लास 1 से 8 तक पढ़ाई भी जाती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करें। थैंक यू।